हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सा बेबी शूज बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये बेबी शूज मैं 2 कलर से बनाकर दिखाऊंगी। इस बेबी शूज की साइज को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, तो चलिए मैं उल्टी रोगिन कर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उल्टी रो बुनकर कंप्लीट कर ली है हमने। अब मैं पैटर्न की साइज को इंची टेप से नाप कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे बेबी शूज की लंबाई है 2.5 इंच और चौड़ाई है 8.5 इंच। चलिए तो अब हम फंदों को डिवाइड करना दिखाते हैं। अब मैं फंदे गिनकर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 11 12 13 14 15 16। एक जगह मार्क हम 16 फंदे पर कर देंगे। इस तरह से अब हम 10 फंदों को बीच में रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हम दूसरी जगह मार्क कर देंगे। बीच के फंदे हमने 10 रखे हुए हैं। अब हम दूसरी साइड के फंदे गिनकर दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे हमारे दोनों साइड हैं और बीच में हमारे 10 फंदे हैं। अब हम इन फंदों को घटाकर दिखाएंगे। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और 16 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। 3 फंदे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। अब यहाँ पर हम ऊन को पीछे करेंगे और इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदों को सीधा 8 फंदों को हमने सीधा बुना और 2 फंदों को यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। 8 फंदों को सीधा बुनने के बाद 2 फंदे का एक फंदा किया सीधा। अब हमने सलाइयों को यहीं से पलट लिया इस तरह से और फिर से इस फंदे को जो हमने 2 फंदे का एक फंदा किया इसको बिना बुना उतारा और यहाँ पर हम 8 फंदों को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे। 4 बुनकर कंप्लीट हो गए। 5 6 7 फंदे हमारे बुनकर कंप्लीट हो गए। 8वें फंदे पर हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। 2 फंदे का एक फंदा, फिर से सलाइयों को पलटेंगे तो बीच में हमारे 8 फंदे रहेंगे। 4 दूनी 8। इनसे ना तो घटेंगे ये फंदे और ना ही बढ़ेंगे। सलाइयों को हमने फिर से पलट लिया और यहाँ पर हमने एक फंदा जो 2 फंदे का एक फंदा किया उसको बिना बुना उतारा और फिर से हम 8 फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। ये हमारा 8वां फंदा है। इस फंदे पर हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे तो हमारा एक फंदा रहेगा 16 फंदों में से और एक फंदा रहेगा हमारा 8 फंदों में से। 2 फंदे का एक फंदा बन गया है यहाँ पर। फिर से हमने सलाइयों को पलट लिया। अब मैं फिर से फंदों को गिनकर दिखाती हूँ। एक फंदा हमारा बिना बुना है जो हमारा 8वां फंदा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8वें फंदे पर हम यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो 2 फंदे का एक फंदा हम उल्टी साइड से बना रहे हैं और एक सीधी साइड से।
फिर से हमने सिलाइयों को पलट लिया यहाँ पर, और जो 2 फंदे का एक फंदा बनाया उसको हमने बिना बुना उतारा। सीधा सीधा 8 फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पर हमारे 4 फंदे बुनकर कंप्लीट हो गए। 5 6 7 और 8 फंदे पर हम 2 फंदे का एक फंदा फिर से बनाएंगे। इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा, सिलाइयों को फिर से पलटेंगे और जो 2 फंदे का एक फंदा बनाया उसको बिना बुना उतारेंगे। दो फंदे उल्टे बुने, 3 4 5 6 7 8वें फंदे पर हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा, सिलाइयों को हम फिर से पलटेंगे। इस तरह से सिलाइयों को पलट लिया। जो 2 फंदे का एक फंदा बनाया उसको हमने बिना बुना उतारा। फिर से सीधा सीधा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8वें फंदे पर हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। तो अभी हम 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा जो बना रहे हैं वो हम 16 फंदों में से ले रहे हैं दोनों साइड से। सिलाइयों को पलट लिया। 2 फंदे के एक फंदे को हमने बिना बुना उतारा और फिर से 2 फंदे, 3 उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे इन फंदों को। 4 5 6 7 8वें फंदे पर हम फिर से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। देखिए, फिर से सिलाइयों को पलट लेंगे। एक फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे और फिर से हम यहाँ से सीधा सीधा बुनेंगे। सीधा सीधा हम 8 फंदों को बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। 8 सिलाइयों को फिर से पलट लेंगे। एक फंदा फिर से बिना बुना उतारेंगे। 8 फंदों को उल्टी साइड से फिर उल्टा उल्टा बुनेंगे। 3 4 5 6 7 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे जो हम 16 फंदों में से एक लेंगे। 2 फंदे का एक फंदा, एक फंदे को बिना बुना उतारेंगे। 2 3 4 5 6 7 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा फिर से करेंगे। 8 सिलाइयों को पलट लेंगे। एक फंदा बिना बुना उतारेंगे। 2 3 8 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। 4 5 6 7 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 8 2 फंदे का एक फंदा बनाया। देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइन बनकर कंप्लीट होगी हमारी। अभी मैं दोनों साइड के फंदे गिनकर दिखा देती हूँ। 3 6 3 त्रिका 9 10 11 फंदे हमारे एक साइड बचे पैटर्न में। अब मैं दूसरे साइड के फंदे गिनकर दिखा देती हूँ। 3 दूनी 6 3 त्रिका 9
10 11 दोनों साइड के हमारे बराबर बराबर फंदे बचे हुए हैं। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे। एक बार और हम फंदे घटाएंगे, उसके बाद में हम पैटर्न को बड़ा करेंगे और फिर से 2 फंदे, 3 4 5 6 7 8वें फंदे पर हम फिर से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। इस तरह से देखिए 2 फंदे का एक फंदा बनेंगे। इस तरह से देखिए बहुत ही खूबसूरत सा बेबी शूज बनकर कंप्लीट होगा हमारा। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और 8 फंदों को हम फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। 2 फंदे का एक फंदा, सलाइयों को पलट लेंगे इस तरह से। इस फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से हम सीधा सीधा बुनेंगे 8 फंदों को। अभी हमारे 8 फंदे बुनकर कंप्लीट हो गए। अब मैं एक बार फिर से दोनों साइड के फंदे गिनकर दिखा देती हूँ। ये फंदा हमारा बिना बुना है अभी। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 1 10 फंदे हमारे इस साइड बचे हुए हैं। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 1 10 दोनों साइड 10 फंदे बचे हुए हैं। अब उनको आगे करेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए बहुत ही आसान पैटर्न है और बहुत ही खूबसूरत लगने वाला बेबी शूज है। हमारा बेबी शूज जूते की तरह लुक देने वाला बेबी शूज रहेगा। तो इस रो को हमने यहाँ पर आधे फंदों को उल्टा बुना हुआ है। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा बेबी शूज बनकर कंप्लीट होगा हमारा। अब यहाँ पर हम पिंक कलर से बुनाई करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं कुछ फंदों को बुनकर दिखा रही हूँ, इसी तरह से रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारी पिंक कलर की एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं थोड़ा सा और बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना, उनको आगे करेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा फिर से बुनेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदों को उल्टा बुनकर दिखाया, इसी तरह से ये रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी आप देखिए हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैंने 3 उल्टी रो बुनकर कंप्लीट की है। अब हम फंदे बंद करके दिखाते हैं। 2 फंदे का एक फंदा, 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 2 फंदे का एक फंदा। इसी तरह से हम सारे फंदों को बंद करने के बाद वीडियो दिखाते हैं। देखिए तो हम बचे हुए फंदों को बंद करके दिखाते हैं। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, बचे हुए एक फंदे को हम पक्का कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम ऊन काट लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊन काटा हुआ है। अब ब्लू कलर के ऊन को भी काट कर अलग कर देते हैं। दोनों ऊन को काट कर अलग कर दिया। रेड कलर के ऊन को भी निकाल कर अलग कर देते हैं। अब मैं इसमें सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत बेबी शूज बनकर कंप्लीट हुआ है। देखिए अब मैं यहाँ से सिलाई लगाऊंगी इस तरह से।
देखिए दोनों साइड के पैटर्न को पकड़कर और हमने सिलाई लगाना शुरू कर दिया। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ सिलाई लगा कर दिखाई, इसी तरह से मैं पैटर्न में नीचे तक सिलाई लगा कर लाती हूँ। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ पैटर्न को। देखिए हमारी ऊपर से नीचे तक की सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पर कुछ फंदों की गोलाई देकर दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने 5 फंदों को एक साइड से ले लिया और 5 फंदे मैं दूसरी साइड से लेकर गोलाई देती थी। 1 2 3 4 5। बेबी शूज के पीछे साइड मैंने 5-5 फंदों की गोलाई दी। अब यहाँ से मैं सीधी सिलाई लगाने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। देखिए हम सिलाई लगाते हुए आगे तक पहुंच गए। आगे के बचे हुए फंदों की गोलाई देती हूँ। देखिए इस तरह से पूरे फंदों को हम एक ही बार में नॉट लगाकर टाइट करेंगे। इस तरह से देखिए ये हमारे पूरे फंदों को हमने एक ही बार में टाइट कर दिया। ये यहाँ पर कंप्लीट गोलाई आ गई हमारे पैटर्न में। अब यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे इस तरह से। ऊन काट कर अलग कर देंगे। अब हम बेबी शूज को सीधा करके दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत बेबी शूज बनकर कंप्लीट हुआ है हमारा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।